हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग। 4:45 हो गए हैं और बस जी तबीयत रात में ज़रा ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वायरल इन्फेक्शन सा हो गया और हम तीनों को हुआ था, शाहीन, माही और मुझे। माही परफेक्टली ठीक है, शाहीन की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है, ज़ुकाम छींक के बुरा हाल है, वो भी दवाई ले रही है अपनी। और मैंने भी रात में 2 बजे गरारे किए और गले का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। क्योंकि ना मैंने जब मेरे को तब व्लॉग एंड किया तो मैंने बताया था वो शायद इमली के सिर सारा ब्लेम आ गया, इमली की चटनी के सिर। तो मैंने डिस्प्रिन वगैरह ले ली थी गले के लिए ना, क्योंकि गले से ही काम बढ़ता है और आजकल बीच वाला मौसम है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो सोते सोते मेरे को ना छींके भी आने लगी, क्योंकि शाइन को भी थी। ये चीज़ें फैलती हैं एक दूसरे से। तो मैंने नेज़ल ड्रॉप कुछ दिन पहले जो दवाइयाँ लेके आई थी उसमें नेज़ल ड्रॉप थी, तो मैंने वो डाली। वो इतनी तेज़ है, फिर मैंने बाद में देखा इसका नाम कंपनी चेंज है, जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं है। वो इतनी तेज़ थी क्योंकि जब हम नेज़ल ड्रॉप्स डालते हैं ना तो यहाँ पे लगती है जाके दवाई ना, यहाँ पे। तो मेरे को गले में और पहले से ही दर्द था और वो ऐसे लगा जैसे जख्म के ऊपर ना, छिले हुए जख्म के ऊपर मिर्च डाल दी हो। और मेरे को इतनी दर्द जो कि गले से कान तक ऐसे जा रही थी, मिर्च मिर्च हो गई है जैसे। ना मेरे से बैठा जाए ना मेरे से लेटा जाए। और फिर मैंने मम्मी का जो टिप है वो यूज़ की। मैंने गरारे किए चाय पत्ती और नमक डाल के, उससे मेरे को 50-60% इंस्टेंट आराम आ गया और मैं सो गई। सुबह फिर मेडिसिन ली तो काफ़ी ठीक है, पूरी तरीके से ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत दर्द है, यहाँ पे ऐसे ना ऐसे हाथ लगाने से फील भी हो रहा है कि कुछ है। तो अब बाज़ार जाना है हिम्मत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसी जो दवाइयाँ होती हैं उनमें नींद भी होती है और मुझे नींद आती है बहुत। सारा दिन सुस्ती में निकला है। काले चने बनाए हैं और पहली बार हुआ उसके साथ चावल नहीं बनाए। हाँ हाँ, क्या आ गई मैडम, इसको पता चल गया। कहीं नहीं जा रही हूँ माँ, मेरे को लगता है ऐड आ गई है कोको मेलन में। माही माही नहीं, चली गई ऐड, चली गई, आ गया कोको मेलन, जाओ जाओ। तो बस फिर चावल बनाए नहीं, हिम्मत नहीं थी। और आज ना जैसे तैसे करके चने तो मैंने बनाए और मेरे को नींद बहुत आ रही थी, तो फुलके जो हैं वो माही ने बनाए। मतलब भाई ये नहीं कह सकती कि पर्टिकुलर गोल बनाए उसने, लेकिन खाने लायक थे, ठीक थे। बहुत ज़्यादा मोटी चपाती नहीं थी, हल्की फुल्की टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन फिर भी शी इज़ 11, अभी हो जाएगी 11 साल की। अभी टाइम है 11 साल की होने को, वैसे आप कह सकते हो 10.5 साल की है। तो उसने चपातियाँ बनाई और हमको खिलाई, हमने खाई। ये सुख होता है बेटियों का। और अभी बाज़ार जो जाना है वो ये सीन है, मन तो नहीं है लेकिन शाहीन माही का ही काम करने जाना है मैंने, क्योंकि ना जो 3rd टर्म इनकी स्टार्ट होने वाली है तो इनकी स्टेशनरी चाहिए, नोटबुक्स, कवर्स, पेन, ये सब इनका ख़त्म है तो वो मेरे को लेके आना है ज़रूरी। और अपने भी कल काम में कुछ पेंडिंग छोड़ाई थी, लाइक डाई वाले से पिक करना था सामान और चीज़ें और भी करनी थी। वो मैंने सरदार जी को बोला था तो उनके पास टाइम नहीं है, तो मैंने कहा भैया बेचारे वेट कर रहे होंगे कि चलो होता ही है, क्योंकि मैंने पेमेंट भी नहीं की थी उनको। मुझे था कि सरदार जी जाएंगे तो वही पेमेंट कर देंगे। चलाक बन रही थी मैं ज़्यादा, अब मुझे ही करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो जाऊंगी, ऑन द वे है तो कर लूँगी, अदरवाइज़ जैसे मतलब सुबह से चल रहा था तो मन नहीं था जाने का। पहले तो मेरे साथ जाना था शाहीन ने, अब मेरे साथ जा रही है माही, क्योंकि शाहीन छींक के मार मार के उसका बुरा हाल है, तो वो जाने वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। हमको थोड़ा कुछ हराम है, ठीक है, दवाई का नशा ज़्यादा है मुझे, है ना। तो ये अब जाएंगे मार्केट। बाहर बहुत अच्छा सा मौसम है, मैं आपको बताऊँ। और मैंने गेट में पता क्या किया, सच्ची मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ना, हाँ देखो आज तो मैं जुलूस ही कटिया सारा। वो देखो लाइनिंग्स जो है ना वो मैंने यहाँ पे टांग दी। मेरे भाई इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ना छत पे जाऊँ और लाइनिंग्स कुछ सूखने के लिए डाल दूँ। स्टैंड पे तो सूखने नहीं थे, ऑलरेडी कपड़े थे इसके ऊपर ना, तो मैंने यहाँ पे टांग दी कि चलो कुछ तो स्ट्रेन होगी, कुछ तो होगी, चाहे गीली होगी, फिर मैं दे आऊँगी दीदी को। मुझे लगा सरदार जी आ गए। तो ये उतारनी है, ये भी मैंने श्लिंकेज खुद किया, मैं दीदी को देख के आई है ये भी। तो ये वाले छोटे छोटे काम है, घर से निकलो तो 36 काम हो जाता है। ये है, अभी इनके लिए अलग से लिफाफा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये सूखी भी नहीं है, गीली है। तो लिफाफा अलग अलग मैं डालूंगी लिफाफों में और फिर लेके जाऊँगी। भैया जा रहा मोटा जो चक्कर विदाउट कत्ते माही ये क्या करने लगी है तू आके?
ये ना इसने वायरल कॉफ़ी देखी है और ये लगी हुई है छन्नी के साथ करने। मैंने भी देखी थी ये। हाँ मैं वेले काम है, चम्मच से ना करो, छन्नी से बस कुछ अलग करना है तो जब पा दो मैं। हाँ बस ठीक है, चल लगी रह। ये मेरे कपड़े मैं आपको ये दिखाती हूँ। जुकाम मेरा भी तंग कर रहा है। ये तो पैंट है जी, और ये इसकी डिज़ाइनिंग की है दीदी ने, बहुत ही अच्छी वाली, मेरे को बहुत अच्छी लगी है। और ये शर्ट इसके साथ, ये देखो इस तरीके से ये कलियां डाली हैं। यहाँ पे पाइपिंग है, बटन रह गए हैं अभी इसके, और नीचे से तो फिनिशिंग इस तरीके से दी है इसको, ये देखो। और स्लीव बहुत अच्छे बनाया उन्होंने ना। ये देखो, ये जो पफ वाले नहीं, यहाँ से चले हल्का सा पफ दिया यहाँ से, और यहाँ से इस तरीके से। बहुत ट्रेंड में आए वाले स्लीव ना आजकल, देखो इस तरीके से ये है। इसका दुपट्टा भी दीदी के पास ही, उसको लेस लगनी थी, उन्होंने बोला कि इंदर के हाथ भिजवा देंगे, लेकिन पैंट पे जो उन्होंने ये लेसिस के साथ किया ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो इसके साथ का फैब्रिक लगा के, हालांकि अगर कपड़ा कम हो तब भी कर सकता है, हमारे पास कपड़ा तो कम नहीं था, ये तो वैसे डिज़ाइनिंग किया। अदरवाइज़ अगर लेंथ बढ़ानी हो तब भी ऐसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और यहाँ पे शाइन लग गई है अपना कवर चढ़ाने। शाइन क्या हाल है जुकाम का? मेरा तो बुरा हाल हो गया यार, हैं ठीक ही नहीं हो रहा। तू ही लेके आई है घर में, पता नहीं कहाँ से, कसम से यार बुरा हाल कर दिया। इससे अच्छा तो बुखार चढ़ जाए बंदे को, जुकाम नहीं होना चाहिए। अब मार मार के चीखा मिलना था, मैं तो घर की छत उड़ा देनी है। एक तो धीरे से चीख भी नहीं आती मेरे को, जोर जोर से चीख के आती, सिर में भी दर्द होने लग जाता है कसम से। आंखें ऐसे हुई पड़ी है जैसे किसी ने कूटा हो मेरे को। ये बस सामान, अब लड़ाइयाँ ना करना। माही तो एक काम कर, तू ना वो लेके आ दुपट्टे, मेरे आ गया, सबको दुपट्टे दिखाऊं। मैंने तेरा बंटवारा तो देखा ही नहीं, तू भी कहानी वंड कर रही है तू भी। ये पहले भी हो चुका है, हमारे घर में बहुत होता है। चोरों ने मोर पै गए पुत्र। तू अभी ऐसे करती है ना, डिवाइडिंग अब तेरे साथ भी ऐसी होती है। नहीं नहीं, वो मजाक करिए, लड़ो ना। चल माही जो तेरा काम बोला वो कर पहले, चल। तो गाइस हमारी मम्मी के दुपट्टे आ चुके हैं। ये दुपट्टे नहीं है, क्या लेके आई है? दुपट्टे का लिफाफा हो रहा है, दूसरा लिफाफा है। लिफाफा, ओहो गलती हो गई, ओहो ये ओहो टूटा तो हमारे सो ही नहीं आज है ना। कितनी शांति है, वो ना उठ जाएंगे क्योंकि अभी ना 10 बजने में 10 मिनट है, इतनी जल्दी तो वो तो सो गाइस अभी तो आ चुके हैं, ये तो हाँ, ये मेरी बात सुन ना, मेरा तो बुरा हाल है। सबको दिखा दे दुपट्टे कैसे लेके ना तू यहाँ पे, कि क्या ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है चल, जरा ड्रामे ना क्या करे। मैंने ना दीदी को बोला था, दीदी ने भी बोला था खैर कि मैं ना शॉप पे छोड़ दूँ, तो सरदार जी ले आए, मैं बड़ी खुश हो गई। हाँ ये तो बड़ा ही सुंदर बना है, माही ग्रेस आ जाती है ना। मैं उधर खर्चा आज हाँ उधर से दिखा जी। सत श्री अकाल जी भैन जी, अपने बाल तो ठीक कर लो तुसी। कोई गल नहीं जी, दिखाओ चंगी तरह दुपट्टा भैन जी। ये देखो जी। हिंदी में बोलो, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको पंजाबी में समझ नहीं आता। ये लेस दिखानी, दुपट्टा नहीं दिखाना। चंगी नहीं, मैं कह रही हूँ लेस दिखा कैसे। ये देखो ऐसे लगवाइए लेस, ये देखो गाइस ऐसे लगवाइए लेस। गाइस नहीं है, गाइस की होया तेनू, की खाद खा के आई है तू? काले छोले चावल। मैंने कहा था ना, मैंने चने नहीं बनाए, चने मैंने नहीं, चावल मैंने दोपहर में नहीं बनाए थे। अभी इन्होंने लड़ झगड़ के कहते हम तो चावल ही खाएंगे, दोपहर में जो नहीं बने उसका हरजाना भुगतो। तो फिर मैंने चावल बनाए थे, चने पड़े हुए थे। ये देखो गाइस मल्टी कलर की है, देख सकते हो। मम्मी ने दुपट्टे में लेस लगवाई है। ये तेरे बाल के बिखरे रहते हैं बहन, बीच में आते ही नहीं है। लेके दिखा दो गाइस ये भी। ये मुझे लगता है इससे लेंगे। होर ना और कोई बोली पान लग जी। कितना जी? सत श्री अकाल जी। एक बोली पाई जी आंदी होए। कोई बोली आंदी पानी है? नहीं आंदी? नहीं मैं सस कुटनी संदूका ले। हले है ही नहीं, देख ले क्या कह रही है, कहती हले है ही नहीं, जो होएगी फिर कुटांगी। ओहो हिंदी में नहीं बन रहा ब्लॉग, पंजाबी में ना बोलियाँ बहुत सारी, तो उसमें एक बोली ऐसे है, उसका एंड में ऐसे बोलते हैं, नहीं मैं सास कुटड़ी संदूका ओले, भाई सास बहू की नोक जोक। तो मैं माही को कह रही हूँ कि वो वाली बोल। माही कहती है अभी मेरी सास ही नहीं है, क्या क्या उसकी पिटाई करूँ। बड़ी खुश हो रही है माही।
चल रख अब इसको तय मार के रख। गुड गुड नाइट नहीं, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। टाइम कितना हो रहा है? टाइम तो 10 बज रहे हैं। इतनी जल्दी हमारे घर में गुड नाइट होता ही नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता। वो डायपर का पैकेट क्यों वहाँ पे रखा हुआ है? वो सिलेक्शन करने की है। बस पता है क्या, मैं बताती हूँ माही, अभी ना वो छोटी है बेटे, वो बोल के नहीं बता सकती कि हमने किया या हमने नहीं किया। जैसे अभी तू साल और रुक जा, जब तुम उन पे इल्जाम लगाओगे ना, कई बार झूठे भी उनके ऊपर लगा देते हो, फिर वो बोलेंगी कि दीदी है नहीं कितना सी मम्मा। नो 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 नो, मैं ऐसे बता रही हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ मैं ऐसे। हाँ ऐसे, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे पे आप इल्जाम लगा सकते हो, जब बोलने लग जाए ना प्रॉपर फिर नहीं लगा सकते। खाली हो गया ये तो ये बिन में जाएगा डार्लिंग।